हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देख सकते हैं कि बीएड के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट यहां पर आई है, जो कि आप सभी स्टूडेंट जो कि बीएड करना चाह रहे हैं या फिर ठीक है इस बार से करेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर से करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट थे। यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब बीएड के लिए भी होगी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अब बीएड के लिए भी होगी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा। देखिए अब अभी तक क्या होता था, पिछले बार जिस तरह से 2022-24 में आप लोगों ने बीएड जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन लिया था तो जेसीई सीबी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था। उसके बाद पिछले साल हम लोग देखे थे कि काउंसलिंग रांची यूनिवर्सिटी की थी। उसी तरह से इस बार जो 2023-25 का जो सेशन है 23-25, तो 23-25 के लिए जिनका टारगेट है बीएड करना, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा 13 मई 2023 को। तो ये जो है जेसीई सीबी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था और काउंसलिंग प्रोसेस भी जेसीई सीबी के द्वारा झारखंड बोर्ड जो है उसके द्वारा एक बोर्ड बनाया गया झारखंड राज्य में। ठीक है, उसके द्वारा एग्ज़ाम हुई थी और काउंसलिंग भी उसी के तरफ से किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जिस तरह से नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से अब बीएड भी हो जाएगा। मतलब मुझे इसमें ऐसा फील हो रहा है कि अब हो सकता है कि किसी भी राज्य के लिए एनटीए की जो एग्ज़ाम होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एग्ज़ाम में कोई भी राज्य के बच्चे कोई भी बैठेंगे और उसमें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन तो होगा ही। जब राष्ट्रीय लेवल पे है तो कोई भी उसमें बैठ सकता है। तो अब मुझे लग रहा है कि टफ हो जाएगा 2024-26 से 2024 से। खैर अब 2 साल का इस तरह का तो बीएड कम चांस है कि होगा, लेकिन 2024 से जो बीएड होगा उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ भी होने वाला है, प्लस सिलेबस भी हो सकता है कि चेंज होने वाला है। अभी तक क्या होता था कि जैसे झारखंड का बात करें तो झारखंड में 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता था, 40 का टीचिंग एप्टीट्यूड, 15 का हिंदी और 15 का इंग्लिश पूछा जाता था। बट सिलेबस में मुझे जहाँ तक अंदाज है कि जीके जीएस करंट अफेयर्स और मैथ्स भी ऐड किया जा सकता है। तो आप लोग जिनका बीएड का टारगेट है नेक्स्ट ईयर से, वो लोग जीके जीएस में अपना ध्यान दें, मैथ्स में भी अपना थोड़ा कमांड बनाए, नहीं तो फिर बीएड में एडमिशन लेना काफ़ी टफ हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो लोग 2023-25 में इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग 2023-25 में इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो किसी न किसी तरह से एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से काफ़ी दिक्कत होने वाला है, प्लस मैं आप लोग को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जिसका रैंक अच्छा नहीं आया है इस बार 2023 में, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया झारखंड में, और यदि रैंक अच्छा नहीं आया है तो आप जरूर मेरे से बाद में कंसल्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए पहले, और रैंक यदि सपोज किसी कारण से आपका अच्छा नहीं आ पाया, नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि रांची में कहीं ना कहीं आपका एडमिशन करवा दूँ। रांची में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रांची में ईयरली सिस्टम है, बीएड का ईयरली सिस्टम है, क्योंकि 2 साल में 2 बार एग्जाम होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जैसे बीबीएमक्यू हो गया, ठीक है, विनोबा भावे ये सब हो गया, वो सब में, कोल्हान ये सब में हम लोग देख रहे हैं कि 4 सेमेस्टर का बीएड है, मतलब 6-6 महीने में एग्जाम है। तो आप रांची से यदि कर सकते हैं, यदि आपको सेमेस्टर एग्जाम अच्छा नहीं लगता है, यदि आप चाहते हैं कि ईयरली वाइज हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर से जो बीएड होगा ना उसमें सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। ठीक है, एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब तक होती थी प्रदेश स्तर पर, मतलब स्टेट लेवल पर प्रवेश परीक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी जाएगी जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक झारखंड में जेसीई बोर्ड को दिया जाता था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब बीएड में दाखिले के लिए भी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से, मतलब जो भी कॉलेज हैं बीएड के लिए खास करके, वो एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, तभी बीएड का मान्यता उसका मिलेगा। ठीक है, तभी वहाँ से बीएड आपको करना चाहिए। एनसीटीई अप्रूव्ड है, उसी तरह के कॉलेज से आपको बीएड करना चाहिए की ओर से इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी की गई है। तो ठीक है, एनसीटीई के द्वारा ये पब्लिक नोटिस जारी की गई है कि अब बीएड में भी होगा राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा एनटीए के द्वारा ली जाएगी। अब तक बीएड में दाखिले के लिए प्रदेश स्तर पर परीक्षा का आयोजन होता था। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग का हो जाता था झारखंड कंबाइन, जेसीई सीबी के द्वारा होता था बीएड का, अब वैसा नहीं हो पाएगा। बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। इस एनटीए के द्वारा जो एग्जाम ली जाएगी, इस एग्जाम में जो लोग बैठेंगे उसके बाद ही आप बीएड में एडमिशन करवा पाएंगे। लेकिन हाँ, और भी बहुत बड़ा चेंजेस इसमें होने वाला है कि 12 के बाद से इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद से ही आपका टारगेट, आपका टीचर का आपको लेना पड़ेगा, मतलब काफ़ी अवेयर अब रहना पड़ेगा। इंटर के बाद से ही आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे टीचर बनना है लाइफ में। ठीक है, दरअसल अगले सत्र से बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण
के रूप में शुरू किया जाना है। इसमें शामिल होने के लिए परिषद ने झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी व बीएड कॉलेजों से आवेदन मांगा है। ठीक है, आवेदन मांगा है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं, बोलिए आप। ठीक है, आप इससे जुड़ जाइए ताकि इंटीग्रेटेड आपके कॉलेजेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगा। ठीक है, उसके लिए सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। ठीक है, आवेदन मांगा गया है। इसके संचालन के लिए विश्वविद्यालय और बीएड कॉलेज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई में 31 मई तक, एनसीटीई के द्वारा एनसीटीई में 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। परिषद की पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि बीएड कोर्स के नए फॉर्मेट में विद्यार्थियों को बीएड करने में 1 साल कम अवधि लगेगा। पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन 3 साल का करते थे, फिर 2 साल का बीएड करते थे, 5 साल होता था। लेकिन अब क्या है कि +2 के बाद से ही आप एडमिशन ले लीजिए, जिसमें 4 साल में आपका बीएड भी हो जाएगा और आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, वर्तमान में 3 साल स्नातक करने के बाद 2 साल अतिरिक्त बीएड करना पड़ता था पहले। लेकिन देखिए, ये एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि पहले हम लोग कोई बिना कुछ टारगेट लेकर केवल एक डिग्री लेने के लिए, डिग्री बटोरने के लिए केवल टाइम पास करके हम लोग ग्रेजुएशन करते रहते थे। जबकि अब क्या है कि शुरू से ही टीचर के बारे में उसको पढ़ाया जाएगा, 4 साल तक पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या है कि काफ़ी और आप एक अच्छे शिक्षक आप बन सकते हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा कमांड आपका आ पाएगा। अब स्नातक के साथ ही बीएड कोर्स इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटर के बाद सीधे बीएड कोर्स में इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए दाखिला होगा। दाखिले के लिए उच्च स्तरीय योग्यता वाले अभ्यर्थियों के चयन को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, अब 4 सालों में बीएड। अगले सत्र से इंटर के बाद 5 की जगह 4 वर्ष में होगी बीएड। और इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिले को एनटीए लेगा प्रवेश परीक्षा। इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत गिनती के संस्थान में आईटीईपी और वर्तमान में प्रदेश स्तर पर होती है बीएड नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा। इधर क्या लिखा हुआ है कि कॉलेजों ने किया आवेदन। कोल्हान के आधा दर्जन कॉलेजों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए आवेदन किया है। ठीक है, इसमें कॉलेज को आवेदन करना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि नहीं। कोर्स शुरू होते ही यहां अगले साल से बीएड के लिए ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा से दाखिला होने लगेगा। ठीक है, देखिए, मुझे कुछ पेरेंट्स ने कॉल किया था कि सर इंटीग्रेटेड के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं अपनी बेटी के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इंटीग्रेटेड के लिए इस बार से तो नहीं हो पाएगा। इस बार 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं तो 2 साल का, ठीक है, 23-25 का सेशन बीएड का मिल जाएगा। जेसीसीबी की बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और काउंसलिंग भी इसी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग 2023-25 का एग्जाम दिए हैं, 2023-25 का जो लोग एग्जाम दिए हैं, किसी तरह कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से काफ़ी दिक्कत होने वाला है। प्लस और एक इसमें चैलेंजिंग ये होगा कि जो लोग काफ़ी साल पहले से ही बीएड, जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिए थे, जो 2-4 साल पहले ही जो ग्रेजुएशन किए हुए थे बट सोच रहे थे बीएड करेंगे और इस बार 2023 का एंट्रेंस एग्जाम जो नहीं दे पाए थे, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना हो सकता है नेक्स्ट ईयर से। अब उनका क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर डिटेल में वैसा लिखा नहीं है। तो बीएड से जुड़ी हर एक तरह की खबर को पाने के लिए आप चैनल से जरूर सब्सक्राइब हो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको जो भी अपडेट आएगा जरूर मैं आप लोगों को बताते ही रहूँगा। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चलता ही रहेगा। तो देखिए, मुझे जहाँ तक अंदाज है कि जो लोग ग्रेजुएशन पहले कर चुके हैं, हो भी सकता है कि उनको पीजी करना पड़ेगा और पीजी वालों के लिए 1 साल का बीएड हो जाएगा। और +2 वालों के लिए, जो लोग इंटर पास हैं, जो लोग +2 पास हैं, उनके लिए हो सकता है 4 साल का बीएड होगा। और जो लोग पीजी कर लेंगे तो पीजी वालों के लिए 1 साल का बीएड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 साल का बीएड हो भी सकता है कि हट जाए, ठीक है, ना रहे, ऐसा जहाँ तक मेरा अंदाज है। अब ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग क्या है कि +2 वाले जो 4 साल है ग्रेजुएशन की डिग्री वो भी नहीं कर पाएंगे और 2 साल का खत्म हो चुका है, तो क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए अब हो सकता है कि या तो आप +2 पास हैं तो आप 4 साल का बीएड कीजिए, या फिर पीजी पास हैं तो 1 साल का बीएड इंटीग्रेटेड आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह का जहाँ तक मेरा अंदाज है कि होने वाला है, और जो कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन।